हेलो एवरीवन। आज जो है यूपीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। तो ये जो पेपर है ये सी सेट का पेपर है और इसमें मैं आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस की आंसर कीज देने वाला हूँ। राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो होगा, इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है। बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। राइट। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सरयू नदी का पार्ट लंबा है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड का बी हो जाएगा, थर्ड का ए हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर कीज अपनी मैच कर सकते हैं। राइट। ऐसे ही फोर्थ का बी हो जाएगा, फिफ्थ का बी और सिक्स का ए। सिमिलरली यहाँ पे जो आपको एक गद्यांश दिया गया है, यानी कि एक पैसेज दिया गया है, इसके बेसिस पे आपको 7 से 11 तक के आंसर बताने हैं। तो 7 का ए हो जाएगा, मुंह में कुछ और मन में कुछ और। 8 का हो जाएगा, पाखंड आधुनिक जीवन का सत्य। 9 हो जाएगा आपका, जो छलने की कला है वो खुलकर की जा रही है। ठीक है। और 10 का बी हो जाएगा, पाखंड और दिखावे को। 11 का हो जाएगा आपका ए। ठीक है। यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि हम असत्य को सत्य में ही बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जो हमारा असत्य है, जो भी हम झूठ बोल रहे हैं, वही सच है। ठीक है। 12 का डी हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा, 14 का डी, 15 का डी। अभिकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें वचन, लिंग और कारक की वजह से शब्द में कुछ भी चेंजेस नहीं आते, वो सब ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अभिकारी। वो कौन से होते हैं? सर्वनाम। 16 का चंग हो जाएगा, बी। 17 कास्ट। देखो ये कौन सी सीरीज है, ए बी सी डी ये तो नहीं पता, लेकिन जो मेरे को पीडीएफ मिली है, कहीं से मिली है मेरे को, तो उसके थ्रू जो है इसमें ये है, तो आप अपने ऑप्शंस को मैच कर लीजिएगा। ठीक है। किन्नर का जो संधि विच्छेद होगा किम प्लस नर होगा। 19 कौन सा वन तालव्य नहीं है का? तालव्य कौन से होते हैं? ज छ ज झ। 20 20 20 का बी हो जाएगा। ठीक है। आप अपने आंसर मैच करते रहिएगा। ये एक पैसेज है 21 to 25। सो यहाँ पे एक पैसेज है। ऑब्वियसली आपने एग्जाम दिया है तो आपने इस पैसेज को पढ़ा होगा, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपने पढ़ा है इस पैसेज को। तो 21 का क्या हो जाएगा? अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न। अ थिंग नॉट लाइकली टू हैपन मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है राइट ऑफ फ्रीडम भी है, तो हम ये चाहते हैं कि स्ट्राइक जो है हो तो, लेकिन वो एक डीप कंसर्न मैटर के लिए हो। राइट। 22 अ स्ट्राइक इज जनरली रिगार्डेड एज एट ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल्स। मेरे को ए इसका लगता है ग्रॉस वायलेशन ऑफ रूल। एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम मेरे को नहीं लगता इसका, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम है, तो जरूरी नहीं कि वो एक स्ट्राइक में कन्वर्ट ही हो जाएगी। ऐसी 23 का यहाँ पे सी है, 24 का बी हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा। जहां जहां मेरे को लगता है कि मुझे हिंट देना चाहिए, मैं वहां पे आपको हिंट दूंगा। राइट। 26 का बी है, 27 का ए हो जाएगा, 28 का सी होगा। ही जूनियर और मी के बीच में जो यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगी ना, वो देन की आएगी, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। ही सीनियर देन मी, ही जूनियर देन मी, तो इसलिए देन आएगा यहाँ पे। राइट। 29 ये स्पेलिंग गलत है, डबल सी डबल एस इस तरह से आता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि यहाँ पे नहीं है। 30 का देखो कीप क्वाइट होगा। यहाँ पे अगर बोलता कि डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स, अगर हम पिक होल को पिक कर रहे हैं, ठीक है, होल्स को पिक करना यानी कि क्रिटिसाइज करना। ठीक है। और डू नॉट ऑलवेज पिक होल्स का मतलब क्या होगा? चुपचाप बैठना, कीप क्वाइट। ठीक है। हर टाइम क्रिटिसाइज करना जरूरी नहीं होता। 31 का ए हो जाएगा, शी मस्ट बी और शी विल डाई। ठीक है। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि उसे रोना चाहिए, अदरवाइज वो मर जाएगी। ठीक है। तो ये कंडीशनल है ये सेंटेंस। ठीक है। तो यहाँ पे और आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। 32 में सी आएगा, लोअर डाउन नहीं होगा, सी होगा इसका ऑप्शन। देखिए 33 का 7 हो जाएगा। ठीक है। 7 कैसे होगा?
कि अगर जैसे 9 का स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर इंटू 3 243 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर इंटू 3 करोगे तो 49 इंटू 3 149 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 108 है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जो कि ऑड है, राइट। 34 का डी होगा, 35 का डब्ल्यू आएगा, ठीक है, 35 का डब्ल्यू आएगा। ओके, 36 का ए हो जाएगा, 37 का सी हो जाएगा, 38 का ए होगा। डेल्फी टेक्निक कौन सी होती है? डेल्फी टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, और वो हम उन एक्सपर्ट्स को जो है ना टाइम टू टाइम कुछ क्वेरीज भेजते रहते हैं। तो जो क्वेरीज उनके पास गई, उनके जवाब में वो कुछ हमें जो है अपना जवाब लिख कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम उन सबके जवाब को जो है ना रिपीटेडली क्या करते हैं कि उनके जवाब के बेसिस पे फिर से उन्हें क्वेश्चन भेजते हैं, ठीक है। फिर वो क्वेश्चन का दोबारा से रिप्लाई करते हैं। तो प्रोसेस चलता रहता है कि जब तक हम जो है उनके सारे जवाब से जो है सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन आता है वो आता है रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन या वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होगा, और बी तो कतई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 का डी हो जाएगा। देखो जी के आगे वाला क्या है? एच है। एस के आगे क्या था? टी। तो सी के आगे क्या है? डी। तो एक ही ऑप्शन बचा, वो डी। बहुत ही सिंपल था। 40। देखो अगर आपको कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी आपको मैसेज दे रहा है, तो आप ये देखोगे कि वो जो मैसेज दे रहा है कि वो कितना सिंसियर है, कितना ट्रस्टवर्दी है, बिल्कुल देखोगे। और आप ये भी देखोगे कि क्या वो जो आपका सोर्स है वो आपके सब्जेक्ट को जानता है या नहीं जानता, ठीक है। तो आप दोनों ही चीज़ें सोचोगे, तो इसलिए ए जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है। 41 बहुत ईजी है। टर्मिनेशन यहाँ से आपको बस नंबर्स को देख लेना है, कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आना है, उसी के हिसाब से आपका नेशन आ जाएगा ए। 42 देखो यहाँ पे जितना भी एक मैट्रिक्स है ये अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना तो एक वाई ही आपको एक ऐसा ऑप्शन दिखता है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कैसे भी लिख लूँ, ठीक है, लेकिन वाई की पोजीशन चेंज नहीं है, क्योंकि वाई जो है ना आपका 25वें नंबर पर भी आता है अल्फाबेट में, ठीक है, और ये भी वहाँ पे आ रहा है, तो ये वाई ही इसका आंसर होगा। 43 का बी होगा। ऑब्वियसली 10 प्राइम नंबर का मीडियन पूछा है ना, तो जब आप प्राइम नंबर से लिखोगे तो 1 तो कंपोजिट नंबर हो गया, 2 3 5 7 11 13 17 17 के बाद कौन सा आएगा? 23, फिर आ जाएगा आपका 29 शायद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे एक और आ जाएगा आपका, कौन सा आएगा? 31 शायद, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31। हाँ ठीक है। जब आप इनका मीडियन निकालोगे, जो मिडल टर्म्स है, मिडल टर्म्स कौन सी होंगी? 5 और 6, ठीक है, 5 और 6। अब इन दोनों का एवरेज ले लो, 11 प्लस 13 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा? 12। 43 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 का सी हो जाएगा, 45 का सी हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना सीधा सॉल्व करने बजाय ऑप्शन से भी पुट अप करते हैं बारी बारी, तो आपको जो है अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर निकल जाएगा। तो ये भी आप कर सकते थे। 45 का सी बहुत ईजी था, सॉल्व करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। 46 में कहता है कि मनी इज अ ह्यूज मोटिवेटर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मनी ही की वजह से ही लोग जो है काम करना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोगों को मोटिवेट करती हैं जहाँ पे पैसा नहीं मिलता, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। 47 आगे बढ़ते हैं। तो 47 का भैया सी हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली एल हमारा कितना नंबर पे आता है? 12। पी कितने पे आता है? 16। 16 प्लस 12 28। ऐसे इन सबको प्लस करते जाएंगे, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 26 है, तो 26 प्लस 1 27 हो जाएगा। सी की वैल्यू 3 है और ई की वैल्यू 5 है, तो 8 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 7 है, तो ये क्या है? ऑड है, हट जाएगा यहाँ से। देखो इसका जो सोर्स है ना, सोर्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर बी ही है, ठीक है। आप कोई कुछ भी गए लेकिन इसका बी ही है, ठीक है। सी देखो 49 का ना मेरे हिसाब से सी होगा। अगर मान लो आग लग गई है तो उसको कौन करेगा? फायर एक्सटिंग्विशर वाले आते हैं ना, ठीक है, तो फायर ब्रिगेड वाले वो करेंगे इसको, तो सी होगा। 50 का ए हो जाएगा।
51 का ए होगा। देखो प्रॉब्लम सिचुएशन की करेक्टरिस्टिक जो है ना, एक तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉल्यूशंस पे भी डिपेंड करेगी, साइज प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उसको सॉल्यूशन कितना कॉम्प्लेक्स है, और प्रॉब्लम की सिमिलरिटी कैसी है, ये और वो। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सिचुएशन ये कोई करेक्टरिस्टिक नहीं है प्रॉब्लम सिचुएशन का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। 52 का ए सी होगा, 4 स्टेज होते हैं यहाँ पर। 53 का ए हो जाएगा। 54, देखो 54 में क्या है ना, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो जैसे ये है ना कि 4 गुना 3 12 प्लस 2 14, ऐसी 9 गुना 3 27 प्लस 2 29। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो 26 गुना 3 78 प्लस 2 80, ऐसी 6 इंटू 3 6 इंटू 3 18 प्लस 2 20, ये हो जाएगा। देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, और 2 में एक ऐड करो 3, और 3 में भी एक ऐड करो। ठीक है, 81। तो जो 8 है ना वो 81 से ऐसे रिलेटेड है। ऐसे 27 जो है कैसे, 27 को क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब, और इसमें 1 प्लस ऐड कर दो, और इसमें 1 प्लस ऐड कर दो, तो कितना आ गया 256। ठीक है, ऐसे 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, तो 4 में एक प्लस करो 5, और 3 में भी एक प्लस ऐड कर दो, 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा 625। 56 का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है कि जो राधिका है, राधिका पहले साउथ में जाती है 50 मीटर पर। ठीक है, फिर उसके लेफ्ट में जाती है 30 मीटर, फिर उसके बाद 20 मीटर नॉर्थ में जाती है। तो अब वो अपने उसके बाद घर पे चलती है, तो इधर की तरफ चलेगी, तो इधर की तरफ चलेगी तो क्या होगा, ये कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ है, और ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट, सी हो जाएगा। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्रेस कोड कम्युनिकेशन। जो ड्रेस कोड कम्युनिकेशन है ना, जो ड्रेस कोड है वो जो है आपकी नॉन वर्बल है, उसमें आपको कुछ बोलना नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो नॉन वर्बल जो है आपका कम्युनिकेशन ही है, कि आपने ड्रेस कैसी पहनी, कैसी आपकी सेंस है, ये और वो, तो आपको देख के पता लगता है, उसमें कुछ बोलना या बताना नहीं पड़ता। 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो इसका ऑप्शन जो है ना मोस्ट सुटेबल वो ए होगा। इसलिए होगा क्योंकि जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं ना, ठीक है, तो वो पास्ट एक्सपीरियंस बेसिस पे नहीं करते हैं, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस पे कई बार क्या होता है, चीज़ें गलत हो जाती हैं, क्योंकि हर बार चीज़ ना नई होकर आएगी अपने आप में नई, तो पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है ना इतना मैटर नहीं करता, तो ऑप्शन ए नहीं होगा इसका। 59 का ऑब्वियसली ए पब्लिक होगा। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक होगा। ठीक है, देखो ये कुछ क्वेश्चन है ना, इसमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी हुआ है। तो देखो 60, इसमें एक आपको क्वेश्चन दिया है, इसके कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो एक ये ऑब्वियसली एक सीरीज है, तो उसके बेसिस पे इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ठीक है भाई, ए और सी, ए से सी के बीच में कितना है, 2 का डिफरेंस है, सी और एफ में कितना है, 3 का डिफरेंस है, एफ और जे में कितना है, 4 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद कितना आएगा 5, 5वें नंबर, यानी कि जे कौन से नंबर पे आता है, 10वें में, 10 और 5 15, 15 नंबर किससे स्टार्ट होता है, ओ से, तो एक ही ऑप्शन बचा ए। अब यहाँ पे अगर फिर से देखेंगे ना, डी के बाद एफ आ रहा है, जो लास्ट में डी के बाद 2 का, एफ के बाद आई आ रहा है 9वें नंबर पे, फिर ये कौन से नंबर पे है, 13वें नंबर पे, यानी कि 4 का कौन सा आएगा, 18वां, 18वां कौन सा नंबर बनेगा, आर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे ही 61 का ए हो जाएगा के, 61 का ए ऑप्शन हो जाएगा के। 62, इसका जो देखो यहाँ पे भी क्या निकालना था, मीडियन निकालना था, यानी कि माध्य का निकालना था, इसका आंसर जो है 32.67 आएगा। इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, इस जगह जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी थी, उससे आंसर आप निकालते, तो ए ऑप्शन इसका आ जाता। 63 का ए हो जाएगा, 64 का सी हो जाएगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को आप तोड़ सकते थे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 369। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें 41 दे ही रखी है, यहाँ से आप निकालते तो इक्वेशन बनती, सॉल्व हो जाती यहाँ से। ठीक है, 65 का ए ऑप्शन होगा सोशल। 66 की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि 36 गुना 12 बटे 108। ठीक है, तो 36 गुना 12 करोगे, ठीक है, बटे में 4 करोगे, सॉरी
बटे में 4 करोगे तो कितना आएगा, 4 से इसको काट दो, 9, 12 इंटू 9 108। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही करते जाएंगे, तो आपको भी ऐसे ही करना है। क्या, 24 गुना 14 अपॉन में x इक्वल्स टू 112 मिलना चाहिए। तो x की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 67 इसका C होगा, 68 का D हो जाएगा। ठीक है, सिंपल कुछ नहीं है, I की वैल्यू 18 है, यानी कि I कौन से नंबर पे आता है, 9 का डबल 18, M आता है 13, 13 का डबल 26, ऐसी कम और गो, तो गो आपका जो है 22 बनता है टोटल नंबर, तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 44। उसके बाद आ जाओ 69, उसने खुद बोला है कि मोर कॉन्फिडेंस, पहले ही बोल दिया उसने मोर कॉन्फिडेंस, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद 70, 70 का क्या होगा, डी, राइट, 70 का हो जाएगा डी। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं 71। देखो इस 71 में ना 5 + 12 + 13, जब आप इसको करोगे ना तो 30x इक्वल्स टू 540 मीटर, ये पैरामीटर आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी, राइट, 18। ठीक है, x की वैल्यू 18 आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना होगा, 12 होगा, हाइट कितनी होगी, 5 इंटू 18 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि 12x होगा ना यहाँ पर, ऐसी ये जो 12x है ऐसी 5x होगा, राइट, तो ऑप्शन इसका डी होगा। ठीक है, 72, 72 में क्या है ना, होटल को जब आप देखोगे अल्फाबेटिकली इनको सम करोगे तो उसका क्या आएगा, 60, और 60 इंटू 5 300 आ गया हमारा। ऐसी हॉस्टल जो है अगर आप इसको करोगे तो 79 आएगा, 79 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 474, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 73 का डी हो जाएगा। ट्रेडिशनल पूछ रहे हैं, ट्रेडिशनल मीन यानी कि हमें रूटीन अप्रोच होगा यहाँ पे। ठीक है, 74 का सी हो जाएगा, 75 का ए होगा, 76 का डी हो जाएगा। यहाँ पे जो x की वैल्यू जो आप अगर ये पुट करके से सोल्व करोगे ना तो इसका आंसर डी आएगा। 77, 77 का सी हो जाएगा और 78 का डी होगा, सिंपल है। 79 का सी हो जाएगा। जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ चॉइसेस इन्फ्लुएंस होती है ना, वो मेंटल की वजह से होती है, हमारी साइकोलॉजी की वजह से होती है। ठीक है, कोई ऐसे फॉर्मूला वगैरह तो होता नहीं है, तो जो है ज़्यादातर जो है हमारी साइकोलॉजी डिसाइड करती है। ठीक है, कि हम जो डिसीजन मेक बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो ये ऑप्शन इसका सी रहेगा। 80 का बी होगा। इसमें क्या है ना कि अगर मान लो एक सर्कल है, इसके चार और कोई इस तरह से आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बता देता हूँ उसको, कुछ इस तरह से है। अगर मान लो ये ऐसे आ रहा है, तो अगर जो टेंजेंट है ना, जैसे वाली टेंजेंट है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये और ये दोनों पीस इक्वल होंगे। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर आप इसको करोगे तो ऑप्शन 10 आएगा। कैसे आएगा, थोड़ा बता देता हूँ इसको। देखो ये ऐसा है, थोड़ा आपको मैनेज कर लेना देखने के लिए। ठीक है भाई, इसने बोला कि एक 8 है एक 7 है, मान लो ये 7 है, ये आपकी 8 है और एक आपकी है 9, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि 8 वाले इस हिस्से को मान लेते हैं ये हमारा 5 है, ठीक है, और ये भी हमारा 5 है, तो हमारा ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, ऐसी ये 3 है तो ये इधर का भी 3 हो गया, ये 4 हो गया तो ये भी 4। ठीक है, अच्छा एक कॉम्बिनेशन तो ये बनती है, दूसरी कॉम्बिनेशन क्या बनती है कि अगर हम इसको ऐसे कर लें तो कि भैया ये आपका जो है ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, कुछ इस तरह का। इसे हम मान लेते हैं ये ऊपर से यहाँ पे ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, ऐसे ये 4 हो गया तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, पर ये कंडीशन बैठेगी नहीं, जो कंडीशन अब बैठेगी ना वो बी बैठेगी। ठीक है,
तो इसका ऑप्शन जो है ना बी होगा। यहाँ पे जो है अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने अलग से तरीके से बैठाए थे सारी कंडीशंस, ठीक है, पर मैंने कैलकुलेट करा था पूरी तरह से उस टाइम, तो उसका ऑप्शन बी आ रहा था जो है देखा जाएगा। 81 का ए होगा, 15 ट्राइंगल्स होंगे। 82 इसमें देखो नॉइज होता है, ऑब्वियसली इसने क्या बोला है, डिस्ट्रक्शन जहाँ पे वर्ड आ गया नॉइज। 83 का क्या हो जाएगा, डी। ऑब्वियसली बात है कि 2 गुना 2 4, उससे एक कम ही होना चाहिए, 3, 4 दूनी 8, 8 में से एक गया 7। 11 इंटू 2 21 माइनस 1 21, 16 इंटू 2 32 माइनस 1 31। ऐसे ही इन सारे ऑप्शन में अगर आप देखोगे ना तो केवल डी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 इंटू 2 करोगे 14 माइनस 1 13, जो कि सही बैठता है। 84 का बी हो जाएगा। 85 का डी इसलिए होगा क्योंकि इसने बोला कि 1 हेड इज बेटर देन 2, यानी कि एक दिमाग 2 से ज़्यादा बेटर है। बल्कि होता क्या है कि 2 दिमाग एक से ज़्यादा बेटर होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेते हैं, ठीक है। 86 का ए हो जाएगा। 87 इसमें करना क्या था कि अगर 5 3 इसको मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है 5431, 5431, और मिनिमम नंबर कितना हो सकता है 1345। अगर इसमें से घटाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा 4086। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 7641 में से 1467 माइनस करोगे ना तो आपको 6174 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 88 का डी हो जाएगा। 89 का सी होगा। 90 तो देखो क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है ना वो हमारा कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि अगर मैं डी एस बाय अगर इसे टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दूँ ना तो कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 आर का हो जाएगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2 आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी हमें दे रखा है 352। 4 पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डी आर बाई डी टी कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया, तो ठीक है। तो जब आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। 91 का सी होगा, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। 92 का बी एंकरिंग बियास होगा, एंकरिंग बायस होता है यहाँ पे, ठीक है। 93 का डी हो जाएगा ऐसे ही। 95 का सी होगा। देखो यहाँ पे 60 है ना, 60 को 5 से डिवाइड करोगे 12 आएगा। ऐसे ही फिर इसको सम करोगे तो कितना आएगा 40। तो 40 का जो है अगर 5 से करते हैं तो 8 आता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 5 से डिवाइड करा तो यहाँ पे 4 से डिवाइड किया गया होगा, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी होगा। ऐसे ही 97 का बी हो जाएगा। 98 का सी होगा, ठीक है। 99 का ए हो जाएगा क्योंकि इसमें 24 ट्रायंगल्स हैं, और 100 का ए हो जाएगा। तो माय डियर मेरी तरफ से ये थी आप सबके लिए आंसर कीज। अगर फिर भी आप में से किसी को लगता है कि कोई भी आंसर की जो मैंने दी है वो गलत है या फिर उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, फिर आपके मन में जो भी है आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। और साथ ही साथ आपको ये जो है ना ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। ये पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा थोड़े टाइम में, तो आपको जो है पिन मैसेज में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो बस मेरे तरफ से यही था, और मैं यही चाहता हूँ कि आप जो है आगे सक्सेस हो और आपके अच्छे क्वालिफाई होने की मैं कामना करता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अहेड। ओके।